देखो, जो आज का मेथड मैं बताऊंगा आप लोग को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। और जो आप लोग नेम करेक्शन करते हो, यू कैन गेट इट कि आप लोग ट्रिगर तो नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है, वो इवेंट की पॉसिबिलिटीज आप लोग चेंज तो नहीं कर रहे हो, राइट? क्योंकि इवेंट जब ट्रिगर हो रहे हैं तो व्हेन यू आर चेंजिंग द नेम वी मे चेंज द ईयर आल्सो। ओके, अवॉइड कि इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है। लेट्स से किसी ने नया नाम अडॉप्ट कर लिया, तो हो सकता है एक अच्छा इवेंट आने वाला हो, लेकिन अननोनली पता नहीं था, चेंज कर दिया, उस इवेंट से दूर हो गए। ठीक है, आइडिया अबाउट दिस सेशन कि आप लोग को थोड़ा पता लगे कि नाम का क्या रोल होता है। ठीक है, और इवेंट नाम में कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है और टेस्टेड मेथड है ऑलरेडी, जहाँ पे आप लोग सरप्राइज भी होगे थोड़ा चेक करके। ठीक है, कि इवेंट ट्रिगर हो रहा है। नाम का आज तक किसी ने नाम पे नहीं किया था, मेरे को लगता है कि नाम पे तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा कि नाम में अगर बताए कि इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। अभी तक नेम न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन करते हैं, क्या रीजन से करना चाहिए, कब करना चाहिए, पूरी क्लैरिटी नहीं है। बहुत लोग तो कहीं पे भी कुछ भी अल्फाबेट लगा देते हैं, ठीक है, हेलो बैलेंस सर, करने के लिए। जी, कैसे हो आप? आई एम गुड। गुड इवनिंग सर। अतुल कैसे हो? गुड इवनिंग। सुपर्ब सर, बस आशीर्वाद है सर आपका सर, ग्रेट ग्रेट। ब्लेसिंग्स है आपकी सर। यस सर। तो जब इस मेथड पे आप लोग देखोगे, इंटरेस्टिंगली देख सकते हो कि इवेंट कहाँ हो रहा है जब नेम करेक्शन कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना कि ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटीज हो सकता है, अवॉइड भी कर रहे हो। आज सिर्फ बताऊंगा कि इवेंट ट्रिगर होगा, कौन कौन से ईयर में होगा। ठीक है, विच यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, इवेंट ट्रिगर होने के लिए these are specific year where the event may trigger. So while doing the name change you should be knowing it कि नेम चेंज कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक अच्छा इवेंट आने वाला है उसको अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस, नॉट मोस्ट ऑफ अस, 99% न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कहीं पे कुछ भी अल्फाबेट ऐड कर देते हैं, राइट? कि हाँ, नेम नंबर पे फोकस क्या होता है, नेम नंबर में आना है, जबकि नेम नंबर के बाद प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट। प्लेस्ड है, कौन सा लेटर कितनी बार प्लेस्ड है, ये भी मैटर करता है काफी। और इंटरेस्टिंगली कोई भी अल्फाबेट सिंगली काम नहीं करता है। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट सिंगल कुछ भी नहीं करता है। अगर मैं बोलूं कि सिंगल काम कर रहा है तो नहीं, तो हमेशा पेयर चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा पेयर चाहिए, सिंगल में कोई भी अल्फाबेट कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, नाउ आई थिंक जब अपन इस पे आएंगे, एक मिनट, लेट मी ओपन माय, कुछ लोग अभी उसमें मेरे उस वाले ग्रुप वाले में भी हैं जिनको पता नहीं क्या मेथड एक्सप्लोर करूंगा। न्यूमरोलॉजी में देखो, हम चैल्डियन मेथड पे जा रहे हैं। चैल्डियन पे जाने का रीजन क्या है कि आई एम ओनली डूइंग दैट। मैं उसके अलावा और किसी मेथड पे काम नहीं करता हूँ। तो कोई और अगर दूसरा मेथड है तो नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। किसी का स्पीकर आवाज आ रही है, अगर म्यूट कर लो तो बेटर है बैकएंड से। ठीक है, तो अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ चैल्डियन में, आप लोग जो लोग पहली बार कर रहे हो, आप लोग को पता ही है चैल्डियन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर 1, नंबर 2 क्या होता है, नंबर 1 AIJQY हो गए। तो अभी इस पे बेसिक पे नहीं जाएंगे, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा चैल्डियन का अल्फाबेट्स। ठीक है, तो नाउ जैसे मैंने बताया कि आपके लाइफ में नंबर्स कैसे काम करते हैं, हमेशा पेयर में काम करेंगे। सर्टेन टाइम ऐसे हो जाएगा कि इवेंट हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, लाइक
फॉर एन एग्जाम्पल अभी चारू जी है तो चारू जी आप ये बोलो कि आपकी लाइफ में 35 की एज में कुछ ना कुछ एक इवेंट ट्रिगर हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट टू अल्फाबेट यस सर। में आपकी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होगा। जैसे सुनीता जी हैं, सुनीता जी की लाइफ में 36 में इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। संपत्ति है, आपकी लाइफ में 31 में इवेंट ट्रिगर हुआ होगा, ठीक है। रनिंग एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रनिंग एज की बात कर रहा हूँ, इसलिए सब में ये तो एकदम 100% वो है टेस्टेड फॉर्मूला। जैसे कविता जी हैं 21 की एज में इवेंट ट्रिगर हुआ होगा रनिंग एज में, यस सर। ठीक है। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर। जी सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है सर बालसुब्रमण्यम जी की आवाज से। सर कैन यू जस्ट म्यूट Okay. एवरीबॉडी? चलो ठीक वो है, बेटर रहेगा। नहीं मैंने म्यूट कर दिया उनको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस यस, अभी अभी इट्स ओके राइट। मैंने म्यूट कर दिया है, आई एम सॉरी। तो आप लोग के जो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स है, ठीक है, पहला आपकी लाइफ में एक बोलो कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ में इवेंट ट्रिगर होगा 100%। राजेश जी हैं 21 की एज में इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। सर व्हाट वाज दिलीप है, माइन सर लाइक? हाँ रातुल आपका 21 में कोई एक इवेंट ट्रिगर हुआ होगा, वेरी 100%। ट्रू सर, आई गॉट मास्टर डिग्री इन 21। वो 100% होगा। I'll give you one Correct, example. yes. I'll give you one example. ये मेथड पे I had connected with someone, ठीक है। I had connected with someone, उनको आगे के जब आगे भी बताऊंगा तो you'll understand कि लॉजिक क्या था। 35 की एज में उसको MLA टिकट मिलते मिलते नहीं मिला, ठीक है। When he was at the age of 35 और he had connected with me last year, और जब मैं उनको देख रहा था तो मैंने बोला 35 में तो आपको टिकट नहीं मिला, हाँ? मिलते मिलते रह गया होगा। बोले कि हाँ मेरा नाम था, नेक्स्ट डे सवेरे अनाउंसमेंट होने वाली थी, रात को सामने वाली पार्टी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले थे इसका नाम कट करके उसका आ गया। आई टोल्ड हिम कि भाई आपका नाम दुर्गा प्रसाद है, ठीक है। 46 की एज में 100% यू विल विन द इलेक्शन। आप पार्टिसिपेट करो, आप जीतोगे, ठीक है। आपको टिकट मिलेगी मिलेगी। और अभी नवंबर में इलेक्शन है उनका, एंड 2 days बैक ही टोल्ड मी कि हाँ सर आपकी बात सही थी, टिकट मिल गया मेरे को। मैंने कहा अभी से प्लान कर लो कि आपकी 100% आप उसमें जीतोगे, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, जो पहला लेटर है, 2 लेटर है, वो कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो बहुत बार इवेंट होता है काफी पहले सॉरी आई हैड अ बैड थ्रोट। काफी बार क्या होता है कि इवेंट बहुत पहले होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं। कि मैंने जैसे कुछ लोग का बताया था, वन ऑफ द स्टूडेंट अभी है नहीं यहाँ पे, एंड शी वाज द वन, मैंने उनसे बात हो रही थी कि 35 में आपका 25 में आपकी लाइफ में इवेंट ट्रिगर हुआ। उसने बोला कुछ भी नहीं हुआ सर। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इवेंट ट्रिगर हुआ। चीजें नो, मैंने कहा पापा से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड हुआ होगा, ठीक है। और जो मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, देन शी हैड शेयर्ड कि हाँ सर उस समय मेरे फादर की 25 रनिंग में मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो ये जो मेथड मैं आप लोग को बताऊंगा ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और जहाँ पे आप सारे क्रूशियल ईयर आपके पता लग जाएंगे, ठीक है। सारे अभी मैं एक शुभ साहब, एक मिनट, हमारे एक वो है, क्या नाम है, शुभ है ना मिस्टर, क्या नाम है उनका, हृदय शुभ सर, हृदय शुभ, ठीक है। मैंने उनको मैसेज भेजा था कि आपके में 12 की एज में होगा, 24 की एज में होगा, ठीक है। 12 की एज में होगा, 24 की एज, 35 एज, 45 एज, 51 age, 53 age, all these are year where the event has been triggered in your life. And he had replied back at 12, I can't remember because he's 65, we all know, right? 24 he got 24 he got married, okay. 35 he can't remember, 45 he purchased a property, 51 his son and he had started working together, okay. And then he had confirmed for 53 also, right? Yeah.
51 he had confirmed it. So like all the events can be identified with this formula, which you all can test. Today I'm not going to do the testing onto the celebrities, क्योंकि celebrities का लेकिन आपको पता लग जाएगा. Like for an example, आज मैं उसका देख रहा था रवीना टंडन का. We find out तो उसकी actual rate क्या है? Everyone, आप सब लोग mute पे ही हो ना? Let me mute everyone. हाँ, ठीक है. Today I was looking at Ravina Tandon's date of birth. Okay. I had done for Ravina Tandon because I was identified two dates, 72 and 74, which is the right one. So I had explored the events of her life. Then we came across कि भाई इसका तो actual 72 है, 74 नहीं है. So by that method you can find out कि actual age कौन सी रही होगी. What could be the actual age when the person has gone through the event in their life. Very interesting method. Sir, sorry to interrupt, sir. Can I ask something? Yeah, please. हाँ सर, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सर, इसका मतलब जैसे अब एसएच है तो सर सारे एसएच वाले लोगों के नाम में तो सर 35 में सबका इवेंट ट्रिगर करेगा. हाँ, लेकिन देखो क्या होगा ना, इवेंट अलग अलग होंगे. इवेंट किसी के कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है. लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल. अगर बीच में कहीं प्लेस्ड है, ठीक है, लेट्स से थर्ड और फोर्थ प्लेसमेंट पे है, तो आप बोल सकते हो कि 35 की एज में आप अब्रॉड ट्रैवल करने 100% जाओगे. ठीक है, अब्रॉड नहीं जा रहे हो तो आप फिर भी लेजी ट्रिप पे जाओगे. ठीक है. अगर 35 आपका लास्ट में आ रहा है, लेट्स से राजेश या सुरेश, लास्ट वाला एसएच आ रहा है, दैट 35 विल गिव अ जॉब चेंज. ठीक है. तो हर एक जगह प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट. इट्स इन डिटेल. प्लेसमेंट मैटर कहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. राजेश जी 35 में आप बता सकते हो. ठीक है. राजेश सर जी पर मेरा सर शालिनी है सर, एसएच में मुझे याद नहीं आ रहा पर 8 इयर्स में आ रहा है. सो कैन बी प्लस 3 and 5 आल्सो. नो सॉरी, नहीं 3 and 5 नहीं करना. 35 रनिंग एज देख रहे हैं ना अपन, तो 3 and 5 देख, 35 रनिंग एज देख रहे हैं. ठीक है. तो याद नहीं आ रहा, इवेंट सोचेंगे. ठीक है सर, थैंक यू. या तो यू कैन रिमेम्बर, यू कैन रिकॉल. कभी बार क्या होता है ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइल्डहुड, पीपल कांट रिमेम्बर. आज इस पर रोहित जी नहीं है. ओके, आई टेक, आई हैड अ वर्ड विद रोहित ऑन इट कि भाई रोहित जी आपके, आई शेयर्ड हिम इन डिटेल. लेट मी सी. आई हैड शेयर्ड विद हिम age 14, age 15, age 21, age 25, 27, 31, 33, 41, 51. So many years, not one. Okay. And now what happened at the age of 25? Now what was happened? 25, he got a job. 31, there was a personal professional milestone. 33, again. 41, he got the house. And 51 yet to come. And then I asked him about 21 and 27. He mentioned 27 he got married. 27 he got married. Okay. And at the 29 you got some bike, I had mentioned, or traveled. He said, yes, 21 I got a moped actually at the age of 21. And then 14, 15 ka yaad nahi hai. I was too young to realize. Then still I told him that it could be change of the school also. That's the event on person's life. Then he had mentioned that I was selected by my school to represent in Calcutta. Okay, in cricket. So you know that all the major events of your life are hidden in your name. Now, how to identify? I need to see. Let me look at it. I believe who is unmute, so I can't hear the back end volume. Requesting to be muted, please. Okay, so let's say how to find out an event. अभी सबसे पहले एसवी उनका अभी भी अनम्यूट हो गया. ये बाला सुब्रमण्यम जी है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आप ही की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. चलो ठीक है. Subramaniam Bala, please, requesting you to keep yourself mute. Okay. I'll take
द फर्स्ट जो मेरे पास वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं विवेक जी हो रहे हैं, ठीक है। विवेक जी, I'll take yours first, ठीक है। बिल्कुल How to look at the event now? उसमें एक और वो है, उस पे भी आऊंगा। स्क्रीन देख रहे हैं राइट विवेक जी? यस 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 तो मैं आपका एक्चुअल नेम अभी ले रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल MANTRI, right? यस Is it okay to take your name, right? यस 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 एब्सोल्युटली Okay. 4 1 5 4 2 1, right? ये आप ये देख रहे हैं विवेक मंत्री, आपका नाम आ गया, राइट? हाँ। यस अब पहला इवेंट, हाउ टू लुक एट द इवेंट। मैं अभी देखते जा रहा हूँ, एक इवेंट आपका 61 की एज में होगा, ओके ठीक है। एक उसका रिवर्स हो गया 16, ठीक है, यहाँ पे भी होगा 61 16 अगेन इट्स देयर 616 है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगेन यू कैन से देयर विल बी एन इवेंट एट द एज ऑफ 65, फिर 56 में भी इवेंट होगा उसका रिवर्स, ठीक है। अगेन आपकी लाइफ में 52 विल बी अ ईयर फॉर इवेंट, अगेन 25 में भी होगा, ठीक है। अगेन 25 में भी होगा, 25 आप कंफर्म कर सकते हो, हाँ, ठीक है। 24 में भी इवेंट हुआ होगा, 25 में भी हुआ होगा, यस 42 में भी इवेंट हुआ होगा, ठीक है। 41 में भी इवेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में, 41 यस 14 की एज में भी हुआ, ठीक है। 15 के भी एज में होगा, यस 14 हो गया, 15 हो गया, ओके। एंड देन यू कैन सी 51 में भी एक इवेंट आएगा, ठीक है। 54 में भी आएगा, ओके 45 में भी होगा, ठीक है। 21 में भी हुआ होगा, 12 में। तो दीज आर द इयर्स जहाँ पे आप अपने लाइफ में ये जो देख रहे हो ना, दीज आर द क्रूशियल इयर्स, ठीक है, जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट लाएंगे। जैसे अभी 12 हो गया, 12 इज अ वेरी यंग एज, तो हो सकता है याद भी नहीं हो, लेकिन हो सकता है स्कूल का ट्रांसफर। I remember each and every event happened on these years. हाँ, तो ये सारी आप एज में 100% इवेंट ट्रिगर होगा, देयर इज नो इफ एंड बट। ये हो सकता है आपका बता रहा है कि 12 की एज में स्कूल का ट्रांसफर हो सकता है, It was a major illness. job हो It was सकता a है, illness था. ठीक है। He- अब health कोई issue. हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे आई टुक योर प्रीवियस नेम विवेक, ओके। अभी आपने उसको चेंज करके VEV कर दिया, ठीक है। Yes. तो आपका जो 61 वाला अगर इवेंट है, हाँ, और 16 वाला तो ऑलरेडी हो गया होगा कुछ एक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 16 वाला अच्छा हुआ होगा तो आप बोलोगे 61 वाला खराब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको चेंज कर दिया। अगर 16 वाला आपका एक खराब इवेंट रहा होगा, लेट से चोट लगी हो बाइक से, तो हो सकता है कि 61 में आपको गाड़ी परचेस करने की पॉसिबिलिटीज आ रही है, बट बाय चेंजिंग द नेम यू हैड मिस्ड आउट, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। आप सारे जो इवेंट देख रहे हो ना, ये 12 14 दीज आर द क्रूशियल ईयर फॉर यू। ऐसे आप लोग सब लोग देख सकते हो अपना अपना, ठीक है, जहाँ पे यू विल फाइंड आउट ऑल द क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। and this is the running age right हाँ, इट इज ऑल ऑन टू द रनिंग एज, ठीक है। इवेंट का ईयर कैसे निकालेंगे जो जी, इवेंट का ईयर कैसे निकालेंगे जो? इवेंट का ईयर बताया ना, देखो जो आपकी रनिंग एज पे है, ठीक है। ठीक है जैसे मैंने ये हाँ, आपका मैरिज के बाद नया सरनेम हो गया ना, तो नए सरनेम को आपको लेना है चारू जी, ठीक है। अभी इसमें होगा क्या, आई एम सॉरी, बैड थ्रोट टुडे। सर इसमें अब फुल जैसे- नेम हमेशा लेंगे। It's okay, sir. हाँ, जो मैरिज के बाद, एक मिनट जी। तो ये सारी एज है विवेक जी, आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। Yes. इवेंट, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, नहीं आई एम 100% श्योर ये सारे एजेस है कंफर्म है ओके, मतलब जितने अब तक हुए हैं Sir, उतने हाँ, जितने हुए हैं उसमें ही आएंगे, Yes. ठीक है। sir, I have a question, sir. If a जी। person goes for name change, or like हाँ। how long after he or she can see the results?
मतलब हाँ। आगे कितने टाइम अगर वो उसमें क्या वेरिएशन होता है ये पूछना था मुझे। हाँ देखो क्या होगा जब आपने नेम चेंज कर दिया, जैसे विवेक जी का मैंने बताया ना कि अभी Yes, विवेक sir. शाह VIVK थे, ठीक है, अभी उन्होंने VEV कर दिया, तो VEV उनका के अगर किया 16 में एक खराब इवेंट हुआ होगा तो 61 में एक अच्छा इवेंट आने वाला था, ठीक है, बाय नेम करेक्शन उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे रातुल प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट कि कहाँ पे प्लेस है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल 41 की एज है, ठीक है, 41 की एज है विवेक जी के यहाँ क्या शो कर रही है, इंजरी शो कर रही है, एक्सीडेंट शो कर रही है, ठीक है। साइमेंटसली Yes, sir. 41 में मतलब अगर आपका खराब है 41 अगर मिड में आ रहा है, बीच में अगर आ रहा है, तो आप जैसे एक खलास होके एक स्ट्रेट जा रहा है, राइट, हाँ, या एंड में दिख रहा है नाम के, ठीक है, अगर आपके नाम के बीच में आ रहा है तो एंड में दिख रहा है, तो अगर किसी का लेट से MA आ गया, ठीक है, तो वहां पे 90% पॉसिबिलिटी क्या है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी है उस साल में, ठीक है, उस साल में बदनामी होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है। लेट्स से 41 इज द एज, लेट्स से नेम इज somebody is having a name and 2 letters are MA, ठीक है, then you can blindly say at the age of 41 there are possibilities the person will be defamed, उसको बदनामी मिलेगी, ठीक है, उसको सर नाम, ये कैसे समझूंगा सर कि वो बदनामी ही देगा, कुछ गुड हाँ इवेंट्स भी बदनामी तो हो देने का है, सकते हैं मतलब अभी। उसको जो लास्ट वाला आएगा ना उसमें आपको बोल ओके। सकते हैं ना कि पब्लिक प्लेसेस में बोले ना कि कहीं पे इंसल्ट होने की है, बहुत बुरी तरह पब्लिक फोरम में भी इंसल्ट अच्छा होने अच्छा। का है, रिलेशनशिप ब्रेकअप भी दे सकता है वहां पे, ठीक है, ब्रेकअप के कगार पे आ सकता है। सेकंड हाफ में ये हाँ चीजें। हाँ, ओके लेट्स से द लास्ट 2 लेटर किसी का MA है माँ, ठीक है, तो वहां पे आप ओके। बोल सकते हो कि इफ द पर्सन इज एट द एज ऑफ 41 एज द एज, इट कैन इम्पैक्ट द रिलेशनशिप, ठीक है, इट कैन इम्पैक्ट द रिलेशनशिप वेरी बैडली, कि वहां पे रिलेशनशिप को लेकर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है दैट एज में, ठीक है, और अफेयर की पॉसिबिलिटीज भी आ जाती है क्योंकि नंबर 4 and 1 है, यस यस या ठीक है, लेकिन दैट डिपेंड अपॉन कि कहाँ पे प्लेस्ड है, प्लेस्ड ठीक है, कहाँ है। Is ओके it सर, थैंक एक यू। अच्छा है एक खराब भी देगा, ठीक है, जैसे Sir- राजेश जी जी, sir, is it related to only if the number appears in the end? that MA, Yes, sir. no, MA as I mentioned that if it's coming in between, ठीक है, and then there are possibilities of getting an accident. Every placement matters as I mentioned, S and H if it matters at certain port place, तो आप बोल सकते हो 35 की एज में एक ट्रिप करवाएगा बाहर की, ठीक है, लेजर लेकर जाएगा, ठीक है, अगर वो नहीं है, अगर SNH लेट से किसी का नाम पहले के 2 लेटर में आ गया, ठीक है, जैसे चारू है, चारू 35 की एज में नहीं गए होंगे लेकिन कुछ ना कुछ एक इवेंट हुआ, लेकिन बाहर नहीं लेकर गए घूमने फिरने, ठीक है लेकिन अगर ये लास्ट में जैसे राजेश है SH बीच में आ गया, ठीक है, 5th and 6th प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि द पर्सन मे गेट द जॉब चेंज, ठीक है, लेट्स से रुमा आपका आप ये बोल सकते 26 इज एज, आपकी लाइफ में एक इवेंट होगा, ठीक है, और अगेन 62 में भी एक इवेंट होगा, ठीक है, और आपका जैसे ये आ जाता है अपना 3rd and 4th प्लेसमेंट RN8 4 and 1 है, तो एट द एज ऑफ 41 यू कैन फाइंड सम डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वहां पे एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि स्पाउस से उस एक साल में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन रहेंगे, ठीक है, दैट 1 year विल बी टफ चैलेंजिंग, या तो अलग रहना पड़ सकता है दैट एज में 48 में, ठीक है, या तो आपस के रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेन रहेंगे, ठीक है, लेट्स से संपत्ति जी हैं, तो एट द एज ऑफ 48 दैट विल बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपस के रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेन रहेंगे, इट कुड बी एनी रीजन बट दैट ईयर इज अ वेरी क्रूशियल, ठीक है इवेंट होगा अलग रहना पड़ सकता है, ठीक है, आपस में बदनामी बहुत ज्यादा दे सकता है, ठीक है, तो these are the event which will trigger onto the person's life. That's why when we are changing the name, MA and TA, जी MA और TA will be the same. सुनीता जी आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, एज एज ऑफ 41 SUNITA, राइट, तो ये लास्ट के 2 अल्फाबेट है 41 पे आ रहे हैं, ठीक है,
तो आप 41 पे जो लास्ट वाले 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो लास्ट वाले थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो हर एक इसको मैं बहुत डिटेल है, इवन प्लेसमेंट दैट्स अ वेरी डिटेल, very tough to cover in it, but the reason why I'm sharing, because you all can identify the crucial years of your life while going for a name change. You have to go for a complete name. आपने देखा जैसे मैंने विवेक जी का किया, I took a complete name, विवेक मंत्री ओवरऑल, ब्रेक नहीं किया कि विवेक को अलग देखना है, मंत्री को अलग देखना है, ठीक है। जैसे राजेश जी हो तो राजेश आप पूरा ही लोगे, राजेश गोपाल वाइकर ऑल, okay. Then you'll find out the years, major years of your life. जैसे कविता जी है, ठीक है, 21 में थे, ठीक है, इवेंट हुआ, 12 में तो अभी याद ही नहीं होगा, राइट कविता जी, हाँ, लेकिन 61 में है, 16 की एज में, 41 में हो गए, ठीक है। सर अभी जैसे 21 में मेरी शादी हुई, वो टाइम मेरी सरनेम फादर की थी, हाँ, तो हम वो कैसे करेंगे 21 देखो तक? अभी नहीं, पहला नाम तो आपका सेम है, वो क्या है ना कि अगर आपने नया नाम लिया, ठीक है, तो नए नाम के हिसाब से आपके इवेंट होंगे। अगर वही बता रहा हूँ ना कि अगर ये तो आपने कविता उस समय मैरिज होगी, तो आपने आधा नाम तो वही है, सरनेम चेंज हो गई, राइट, तो वो कंटिन्यूस आ जाएगा, ओके, ठीक है। आप बोल सकते हैं जैसे पहले आ नहीं हो गया, तो आप बोल सकते हो कि एट द एज ऑफ, ठीक है, आपका 81 तक तो बहुत बढ़िया है, वहां पे एक इवेंट होगा, 18 में भी हुआ होगा, तो अभी लेट्स से गीता इज जॉइनिंग राइट नाउ। अब इसमें क्या होगा, एक और चीज आप लोग को गौर करनी है, वन मोर थिंग विच यू ऑल हैव टू कंसीडर। लेट्स से गीता, व्हाई आई एम टेलिंग हर नेम बिकॉज़ शी जस्ट जॉइंड। अभी उनमें कैसे करना है, जी तो आ गया, ठीक है, एक बार ई आ गया, जी और ई, फिर आगे ई आ गया, 2 बार ई है, तो 55 में भी होगा, ठीक है, 55 में भी इवेंट ट्रिगर होगा उनका, लेकिन प्लस 2 बार ई, इट विल कम्स टू 10 कम्स टू 1 आल्सो, तो जी डबल ई टी हो गया, तो 14 की एज में भी एक इवेंट ट्रिगर होगा, 41 में भी होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन डू इट, लाइक समबडी नेम एज ज्योति आपके पास आ जाती है, बोले सर ये फुल नेम पे है, लेट्स से आपके पास कोई आ गया, बोले मेरा नाम ज्योति है, तो हाउ टू डू दैट। अब जे वाई को आपको 10 की वैल्यू लेनी है, ठीक है, जे वाई और ओ आ गया, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 27 की एज में इसके में इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। लेट्स से आई एम जय प्रकाश, ठीक है, so I know that कि at the age of 38 the event has been triggered in my life. Why? Every JAI was 10 10 10. ठीक है, तो this is the method where you can always test. सर ये समझ में नहीं आया सर, 38 कैसे हो गया सर आपका सर JAI में? देखो जय प्रकाश है ना, तो जय में क्या हुआ, तो एक 1 1 1 नहीं लिया मैंने, 10 10 10 लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ज्योति का था ना, तो ज्योति आप बोल सकते हो कि नहीं 8 कहाँ से आया, वो 10 10 10 तो हो गया, 8 कहाँ से? मेरा प्रकाश है ना, तो प्रकाश का 8 आ गया ना, पी का। अच्छा, वो आपने पूरा टोटल क्लब कर लिया, 10 10 10। हाँ, 10 10 10। अगर कोई आपके पास कोई अजय आ गया, ठीक है, अजय के बाद अजय खन्ना आ गया, तो आप बोल सकते हो कि ए जे ए वाई मीन्स 1 10 20 30 40, और खन्ना का के का 2 आ गया, तो 42 की एज में इवेंट ट्रिगर होगा। सर आपका तो सर 18 भी हुआ होगा सर, क्योंकि आई के बाद पी आया, 18 सर। हाँ, 18 में भी हुआ इवेंट, 18, ठीक है, यस यस, क्योंकि जय के बाद प्रकाश हुआ, हाँ, तो यहाँ पे 38 में भी इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेथड, काफी आप लोग कर सकते हो, जितना टेस्ट करोगे यू विल एंजॉय इट, ठीक है। अब जब आप सामने वाले को बताते हो तो डरा दिया, हाँ, टीए में डीए में सर डरा दिया, तो टीए तो आपका क्रॉस हो गया ना सुनीता जी, अभी कहाँ डरना,
हाँ? सर थोड़ा अभी डरना याद भी भी नहीं जरूरी क्या हुआ। सर याद भी नहीं है अभी क्या हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन टीए में 100% हुआ, लेकिन अभी वो क्रॉस हो गया टाइम ना, राइट। लेकिन ओनली थिंग इज इसमें प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट, कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। एज आई मेंशन कि अगर थर्ड और फोर्थ प्लेसमेंट है तो आपको 3 और 5 का है तो आपको बाहर ट्रैवल करा सकता है, ठीक है। और अगर आपका इसमें आ रहा है लेट्स से 2 और 5 का है तो बाहर नहीं ट्रैवल कराएगा, ठीक है, लग्जरीज पे खर्चा नहीं कराएगा, लेकिन वो आपको कुछ रिवॉर्ड दिलवा सकता है, ठीक है, नया जॉब दिलवा सकता है। तो ये डिपेंड अपॉन अगेन प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट। YAJAT, हाँ 44 आप बोल सकते हो कि 44 इज अ ईयर जब इनकी लाइफ में इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग मेथड, आप लोग मजा आएगा टेस्ट करने में। जी प्लीज सतीश जी। सर जैसे मेरे नाम में 55 इज द लास्ट कॉम्बो जो मुझे दिख रहा है सर, क्योंकि MEE जो मैंने करेक्शन किया है उस हिसाब से मैं जी। देख रही हूँ सर। आफ्टर 55 कैन वी से कि कोई मेजर इवेंट्स नहीं होंगे लाइफ में सर? हाँ 55 के देखो क्या ना, जैसे अगर आपने मेनल किया राइट, MEENL, तो 55 के बाद आप बोल सकते हो कि कोई होगा, लेकिन दैट्स नॉट कवर्ड इन द नेम, ठीक है। कोई एक ऐसा एक इवेंट नहीं हो सकता कि वहां पे आप उसको याद कर सको, बहुत एक वो है, ठीक है। तो जब नाम आप इसमें चले जाते हो, चेंज कर रहे हो, तो आप इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इवेंट, या सतीश प्लीज। तो 41 से मैंने 45 पे किया, तो 41 का इवेंट फिर से 45 में रिपीट होगा सर? कैन वी टेक इट? देखिए इसमें मिनल जी, इसमें नेम नंबर का रोल नहीं है, ठीक है, इसमें पूरा अल्फाबेट प्लेसमेंट का रोल है ना। प्लेसमेंट से बिकॉज MI था उसको ME कर दिया, तो 41 से 45 पे चला गया ना सर वो। जी हाँ, तो 45 पे आपका जब, अगर 41 में आपका एक अच्छा, लेट्स से अगर आप रिकॉल करते हो 14 में अगर आप एक खराब इवेंट हुआ था तो 41 में एक अच्छा इवेंट होगा, लेकिन आपने चेंज करके उसको आगे बढ़ा दिया 45 पे आगे। ओके। तो जब नेम करेक्शन आ रहा है तो दैट मैटर्स कोई अ भी लॉट। आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए ना तो आप सपना जी से बात कर सकते हो। जी सर। हाँ, तो वहां पे आप इवेंट आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप नेम चेंज करने जा रहे हो तो आप ये बोल सकते हो, यू मे चेंज द इवेंट बाय चेंजिंग द नेम, ठीक है। दैट्स अ एडवांटेज ऑफ न्यूमरोलॉजी टेस्टेड अ लॉट। अभी we talk a lot of time about the celebrities. There is an ideal way to identify कि celebrities का date of birth is correct or not. Because you'll find out कि this is the year where the event should happen. If somebody, some celebrities, you find out. I'm sorry. तो वहाँ पे अगर ट्रिगर नहीं हुआ है तो there are possibilities and date of birth is not correct. Year is not correct. Okay. हाँ, तो you'll find out very easily. यहाँ पे ये एक टाइमिंग आ रहा है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि उनका नाम करेक्ट नहीं है, ठीक है। यू कैन हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग बैड कफ टुडे, ठीक है। जय सर। जी सर ये जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, देन फाइनल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, हाँ, तो इसमें जो इवेंट ट्रिगर होगी सर, ये नंबर्स के प्लेस, मतलब लेटर्स के प्लेसमेंट के, या फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, या लास्ट नेम के आधार पे होगी? नहीं, इसको आपको पूरा एक साथ लेना है, ठीक है। ये आप जैसे रवि शंकर पांडे, राइट, हाँ, तो वो पूरा आपको एक साथ लेना है, लाइक 2 1 6 1, ठीक है। फिर उसके बाद शंकर का 5 आ गया, 5 SH का फिर 6 आ गया, तो ऐसा पूरा लाइन में लेना है। और पेयर में देखना है कि पेयर जो रेगुलर बन रहे हैं उसके बाद उसका रिवर्सल भी बन रहा है, जैसे रवि है, ठीक है, RNA है, तो 2 1 हो गया प्लस 12 भी हो गया, राइट, उसका रिवर्स। तो आप बोल सकते हैं 21 साल की उम्र में आपको या तो पहला जॉब लगा हुआ, ठीक है, या पहली बाइक खरीदी, या पहली बाइसाइकिल खरीदी, ठीक है। तो
100%. Yeah, definitely. I'll share on my YouTube. So at the age of 21, you can easily find out, रवि जी, कि या तो आपने गाड़ी खरीदी होगी, ठीक है, या तो अगर गाड़ी नहीं खरीदी साइकिल तक खरीदी हो, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, पहले गर्लफ्रेंड बनाई होगी, राइट, लेकिन इवेंट 100% ट्रिगर हुआ। तो नहीं है से कि इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक। तो event can easily, you can identify it, right? What are the crucial years of a person's life? Abhi isme this subject is also in very much detail, like the event, what will be the event, it will be good event or the bad event, okay? Because but those are very very big, which I'm covering in my course, so wahan share nahi kar raha hu abhi, but as I'd given you some hint कि last के अगर MA आता है, ठीक है, तो वो फैमिली रिलेशन पे आता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एज ऑफ 41 स्पेशली, ठीक है, बट अगर कहाँ पे मिडिल में आ रहा है तो ट्रैवल करा देगा, ठीक है, तो एवरी प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट इन दिस। सर स्टार्टिंग में आएगा तो क्या हो जाएगा फर्स्ट गेम में? लेट्स से योर्स इज 31, राइट? सतीश, हाँ, राइट? यस सर। Satish, let's say you got it at the age of 31. So S and A comes to the 31. So 31, what does it indicate? 31 can give you the first, the job. Okay, the one thing. Okay, either 31 may give you the child also. Okay, at the age of 31. My marriage. Sorry? My marriage happened at 31. Yeah, 31, marriage. The first... Usually the first two compound are indicating a good event on your life. Okay, let's say Sunita ji at the 36, some good event in your life. Okay, Sampati at 31, some good event in your life. Okay, Minal 45, good event in your life. Ratul 21, good event in your life. So on that case, you can identify easily the first event will be the good event of your life, the first two alphabet. In 99% cases, the first two alphabet will be the good event. Excuse me, sir. Ji, please. In case of Mr. Satish Chandra, he has got SH in the middle and CH also in the middle. Does it mean that at 35, he will travel abroad for a long time? Yeah, see, 30 was, because he had asked me at the 31. 31, as he had mentioned himself. Yeah, I'm extending further because yeah, you're extending further. Okay, next again 45 there will be an event, 55 there will be an event, 35 also there will be an event. 35 at the age of 35 you can have both good and bad event. Okay. But 35 event will be the one of the strong event because 35 comes twice in the name. Okay, like SH CH again, right? At the 38, there are possibilities again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But that was a, you can say that will be again a good event for him. Okay, either he blessed with a child, either he got a new job. Okay. Either he got a good promotion onto the job. Okay, at the age of 35. Because it's a repetition of it, like SH then CH again. So वो दो बार आ गया. So 35 was the age for Satish, which would be a very good year for him. Is a compound age relationship tell whether event will be good or bad? शारू जी ये काफी डिटेल में कवर किया हुआ है. To be honest, it will cover where it has been placed. पहली बार, ठीक है. What is the total name number? ठीक है. If the name number is at 1, then 3, 5, 8 might be not a good event. ठीक है. But if the name number is at 4 or 6, then it will be, if 6, it will be a good event. Okay. That also matters, and the placement matters a lot. तो जब लास्ट के आपके दो हैं, जैसे वो आपके आ रहे हैं, तो आपको वैल्यू ऐड कर देनी है. 4-6 वाला सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर, क्या बोला? 4-6 पे आता है तो फिर नहीं, नेम नंबर जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अगर नेम नंबर आपका 4 और 6 पे, ठीक है, तो वो हो सकता है पहला इवेंट तो आप हमेशा ही दो फर्स्ट टू अल्फाबेट के अच्छे रहेंगे, लेकिन लेट्स से नेम नंबर इज आइदर 4 and 6, ठीक है,
तब ये होगा कि एसएच वाला इवेंट आपके लिए अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 पे है तो 35 वाला जो इवेंट है वो खराब जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। ओके 35 से 8 आ जाए, यस ठीक है। तो सपोज वी आइडेंटिफाई कि कोई इवेंट बुरा होने वाला है at 41 and we give the name correction to a person at 45 ताकि वो इवेंट निकल जाए, and once that event is over we can bring it back to 41। ये कर सकते हैं सर? हाँ, देखो क्या है ना, name you can change it up to however times you wish. As per my method, name number should be friendly with the cycle, so every 9-year number should be name should be friendly, ठीक है। Every 9 years, if the cycle is not good, people enjoying the first, let's say somebody got a name change at the beginning of 9-year cycle, so 9-year person will enjoy, ठीक है। But suddenly the next cycle come, event will trigger either health issues, ठीक है, either relationship issues will appear, ठीक है। So these issues may trigger. So by changing the name, you can trigger, you can extend, you can modify the event, ठीक है, by doing the name correction. Thank you, sir. Sunita ji, I couldn't understand Vishnu. सर यू कैन हैव सम जिंजर SH बोल रहे हो? आपके थ्रोट को सर सही करेगा सर। ओके, तो आप लोग इस मेथड को टेस्ट करना, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। वंस विल फाइंड आउट, जस्ट डू द टेस्टिंग। आई विल शेयर दिस वीडियो ऑन टू द यूट्यूब। आपको कुछ भी है कमेंट है, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ आल्सो। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हमें ये क्लियर हो गया कि हमें इवेंट्स के एज पता चल गई, अब वो इवेंट क्या होगा ये जानने के लिए हमें आपका प्लेसमेंट वाला कोर्स करना होगा, राइट सर? हाँ, दैट्स डिफरेंट। जिन्होंने किया हुआ है उनको पता है, ठीक है, एवरी प्लेसमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, ठीक है, और इसको जैसे आपने एग्जांपल बताया टच करके ट्रिगर होना है, ठीक है। अगर किसी ने लेट्स से नाम अगर करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ठीक है, द नेम करेक्शन, बिकॉज द रीजन टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी नेम करेक्शन कर रहे हो, ठीक है। यू शुड बी नोइंग इट कि अगर मैं नेम करेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है इसके लाइफ में, अच्छा हो सकता है कि खराब हो सकता है, ठीक है। अगर आपने लेट्स से नेम नंबर एम के बाद में लेट्स से आपको ए डालना हुआ या ए हटाना हुआ, यू मे ऑलवेज आस्क हिम द पर्सन हर कि भाई 14 की एज में तुम्हारे में क्या इवेंट हुआ था। पर्सन इज सेइंग अगर बैड इवेंट देन यू मे रिमूव इट, ओके, कि भाई ये हटा दो, ए रहने दो, अच्छा इवेंट आएगा इसके लाइफ में, ठीक है। बट अगेन वंस यू आर डूइंग इट तो यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। और टू बी ऑन अ सेफ साइड आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई अच्छा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उसका नुकसान तो नहीं होगा, राइट? जी सुनीता जी, ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी प्लीज। हाँ सर एक ये मीनल जी का एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे आपने समझाया तो डबल ई आपने बोला 55 में एक इवेंट होगा, सर फिर उसके बाद 5 + 5 हम उसको 10 कर लेंगे तो 10 प्लस हाँ और उसका n का 5 लेंगे तो 10 + 5 15, तो 15 में भी एक इवेंट होगा। 15 में भी होगा, 51 में भी होगा, 51 में भी होगा। ओके सर वही डबल लेटर। सर एक और आप इलैबोरेट कर सकते हैं सर, जो जैसे आजकल जो डबल लेटर्स का चल रहा है सर, जो उसके हिसाब से पाइथा के हिसाब से उसका सर क्या है, इज इट एक्चुअली ट्रू? जैसे इरफान का डबल आर डबल ई वाला आपको पता है सर, बहुत कंफ्यूजन है। नहीं देखो क्या होता है ना कि आप जब डबल प्लेसमेंट कर रहे हो द नेक्स्ट प्लेसमेंट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। उस खुद कुछ इम्पैक्ट नहीं आ उसका तो बढ़ जाता है। लेट्स से आपके ने डबल लेटर कहीं पे भी आपने चेंज किया है तो आपको उसके बाद का लेटर पहले देखना है, उसके पहले वाला नहीं देखना है। उसके बाद वाला लेटर कौन सा है, अगर फ्रेंडली है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एनिमी है तो प्रॉब्लम देने की 100% पॉसिबिलिटीज है। उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देगा। हेल्थ इश्यूज कब आएंगे? जब आप इस मेथड से देखोगे रनिंग एज उसमें आएगा। हेल्थ इश्यूज कब देखोगे? साइकिल फिनिश हो रही है, नेक्स्ट साइकिल है तब भी आ सकता है, ठीक है। रनिंग एज में आ सकता है, तो हेल्थ इश्यूज में ट्रिगर एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। उस समय हेल्थ इश्यूज ट्रिगर नहीं होंगे। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑलवेज कि पर्सन में सी द हेल्थ इश्यूज बाय डूइंग द नेम करेक्शन। तो
आपका सजेशन मतलब ये है कि सर उस लेटर को डबल कर सकते हैं जिसके बाद अगर फ्रेंडली लेटर है? हाँ, उसके बाद फ्रेंडली है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंडली नहीं है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद डूइंग इट। हाँ सर, मतलब सिद्धार्थ सर ने भी किया हुआ है तो सर कुछ उन्होंने भी अपना देख के किया हो, क्योंकि जब उन्होंने डबल आर डाला है और इरफान खान का, तो उन्होंने भी तो कुछ बैलेंस अपना करके देखा होगा जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो हम भी वही सर फॉलो करके देखते हैं। देखो क्या होगा ना, मैंने बताया ना अभी नहीं ट्रिगर होगा, ठीक है। एट दिस टाइम पर्सन विल एंजॉय द सक्सेस, ठीक है। लेकिन व्हेन द टाइम कम देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इवेंट ट्रिगर होगा, एक खराब इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि इफ यू आस्क मी मैं तो मतलब काफी लोग से डेली की बातें होती हैं। लोगों का क्या रहता है, व्हाट इज द प्रायोरिटी? एवरीबॉडी सेज द प्रायोरिटी इज मनी। लोग रिलेशनशिप को और हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। नहीं, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, आई एग्री। लोग हेल्थ को और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी एकदम नहीं देते। सबका काम क्या है? नेम और फेम है, ठीक है। तो जब आप नेम और फेम पे आ रहे हो, ठीक है, सबका आप वो नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। ओके, इसलिए दैट मैटर्स अ लॉट कि आपके लाइफ में आप प्रायोरिटी किसको देते हो। अगर आप इफ यू आस्क द दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप किसी मेल को पूछोगे, ठीक है, वो बोलेगा पैसा। अगर फीमेल को पूछोगे तो बोलेगी कि फैमिली, रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है, पीपल्स आर हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट, सो दैट मैटर्स अ लॉट। तो नेम करेक्शन व्हेन यू आर डूइंग इट, नेक्स्ट प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। थैंक यू सर। तो आप लोग इसको वीडियो भी देख लेना, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, ठीक है। कहीं पे कुछ भी डाउट हो, ग्रुप में, पर्सनल, कहीं पे भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो आई कैन वी कैन टेक अ लीव। हैप्पी दीपावली वंस मोर। राजेश, Thank you, sir. Same to you, sir. Same to you, sir. And sir, Take thank care, you. sir. Take care of yourself, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you very much. सर आप दिवाली अभी के सर जिंजर गार्लिक हनी ले लेना, वो जी। आपके थॉट को सही कर देगा। थैंक यू, आई हैव सम I मेडिसिन। care for you, sir. I care for you. Okay, thank you. sir. Thank you, दिवाली sir. गिफ्ट Have a nice Thank week. you, sir. Enjoy your day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Jai sir, thank you.